हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, आज मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर नया चैप्टर लेकर आई हूँ आपके साथ। चैप्टर 15 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। रोज की जिंदगी में हम बहुत चीजें देखते हैं एंड वी सी उनकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट भी होती है और कई चीजों में उनकी डेप्थ मीन्स उनकी गहराई भी होती है। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सब चीजों को देखेंगे और जानेंगे कि इनका फ्रंट व्यू क्या होता है, साइड व्यू क्या होता है और टॉप व्यू क्या होता है। इन सब चीजों को डिस्कस करते हुए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अर्थ की शेप की बात करें, शेप ऑफ द अर्थ इज स्फीयर। स्फीयर भी एक हमारी विजुअलाइजिंग सॉलिड का एक एग्जाम्पल है। While traveling, have you ever noticed your suitcase? क्या आपने ट्रेवल करते समय अपने सूटकेस को कभी ध्यान से नोटिस किया है? उस सूटकेस में भी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है, इवन डेप्थ भी होती है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप। सिमिलरली, pyramid, ice-cream cone, lawn roller, football are all examples of 3D shapes. So, welcome to the chapter Visualizing Solid Shapes. So, class 7th, at the end of this chapter, you will be able to count the number of faces, edges, and vertex of the solid shapes. Identify the nets of different solid shapes and draw isometric and oblique sketches of solid shapes. इन 3 चीजों को आप at the end of the chapter अच्छी तरह से आंसर कर पाएंगे। So there is an example of plain paper. एक पेपर शीट है और उस पेपर शीट की लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। इस पेपर में इसकी हाइट नहीं है, सो देयर इज नो हाइट, इसलिए ये 2D फिगर मीन्स 2 डायमेंशनल फिगर कहलाएगी। जिस चीज की हाइट नहीं होती वो 2 डायमेंशनल फिगर कहलाती है। Here are some examples of 2D figures means plain figures जिनकी सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है। मैंने पहले भी बताया है, जिन फिगर्स में या जिन शेप्स में, जिन चीजों में, ऑब्जेक्ट्स में लेंथ और ब्रेथ होती है, हाइट नहीं होती, वो 2D फिगर्स मीन्स 2 डायमेंशनल फिगर्स कहलाती हैं। रिमेंबर दिस, 2 डायमेंशनल फिगर्स में ओनली हैव लेंथ एंड ब्रेथ। हियर इस स्लाइड में हमारे पास एक बिस्किट टिन है। कैन वी से दैट कि इस बिस्किट टिन में लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। सो दिस शेप इज कॉल्ड 3D शेप, दैट मीन्स 3 डायमेंशनल शेप। 3 डायमेंशनल शेप में लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है, जबकि 2 डायमेंशनल शेप में, 2D शेप में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है। रिमेंबर दिस ऑलवेज। लेट्स नो अबाउट द फेसेस। फेसेस क्या है? द फ्लैट सरफेस दैट फॉर्म द स्किन ऑफ द सॉलिड आर कॉल्ड फेसेस। फेसेस का मतलब है कि जिस भी ऑब्जेक्ट में, जिस भी शेप का हम फ्रंट फेस देखते हैं, फ्लैट सरफेस देखते हैं, फ्रंट फेस देखते हैं जो हमें सिर्फ आगे से दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड फेस। आई रिपीट, जिस भी शेप का आप ऑब्जेक्ट का सामने से फ्रंट फेस देखते हैं, फ्रंट से वो शेप कैसी लगती है, फ्रंट से वो ऑब्जेक्ट कैसा लगता है, दैट इज कॉल्ड फेसेस। आप गिवन फिगर्स में देख सकते हैं पिरामिड का फेस, सूटकेस का फेस, प्रिज्म का फेस एंड क्यूब का फेस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एजेस। एजेस होती है द लाइन सेगमेंट्स दैट फॉर्म स्केलेटन ऑफ द सॉलिड शेप आर कॉल्ड एजेस। वो शेप, वो ऑब्जेक्ट जिस लाइन सेगमेंट से मीन्स जो उसकी बाउंड्री होती है, दैट इज कॉल्ड एज। तो आप जब पेपर पे उस शेप को देखोगे, जैसे यहाँ पिरामिड है, क्यूबॉइड है, प्रिज्म है और क्यूब है, जब आप इनकी बाउंड्री लाइंस देखोगे, जिस शेप से वो ड्रॉ हो रखा है, वो लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड एजेस। Now we will see what are vertex. वर्टेक्स ऐसे पॉइंट या ऐसे कॉर्नर्स हैं जहां पर एजेस मीन्स वो लाइन सेगमेंट्स मीट करती हैं, इनको वर्टेक्स या वर्टेक्सिस बोलते हैं। लाइन सेगमेंट, जो भी आप शेप देखोगे या ऑब्जेक्ट देखोगे,
उसमें जो दो लाइन सेगमेंट्स जहां पे ज्वाइन होंगे दे आर कॉल्ड वर्टेक्स और कॉर्नर्स। उस शेप का जो कॉर्नर होगा, उस लाइन, दो लाइंस जहां मिलेंगी वो कॉर्नर बनाएंगी, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। नाउ लेट्स टेक रीलुक। एजेस क्या होती है, फेसेस क्या होती है, वर्टेक्स क्या होता है। अब हम पूरी शेप 3D पूरी शेप में देखेंगे फेस, एज और वर्टेक्स क्या होता है। आप पिरामिड में देख सकते हैं, फेस को एरो कर रखा है, एज को, लाइन सेगमेंट को एरो कर रखा है, वर्टेक्स दैट मीन्स वो कॉर्नर को एरो कर रखा है। सूटकेस में देखिए, क्यूबॉइड शेप में देखिए, देन प्रिज्म में देखिए एंड देन क्यूब में देखिए। प्लीज इन पिक्चर्स को आप ऑब्जर्व कीजिए, इसमें देखिए फेसेस, edges or vertex. Only then you can help to understand the 3D shape. Now let's take a question. How many faces, edges and vertex do you think the pyramid have? आप क्या सोचते हो इस पिरामिड कि कितने फेसेस हैं, कितने एजेस हैं और कितने वर्टेक्स हैं? तो आप काउंट करके देखिए। फेसेस, एक पिरामिड शेप ड्रॉ कीजिए, आप उसमें ऑब्जर्व करिए, उसमें 5 फेसेस होंगे। एजेस मीन्स उसमें 8 लाइन सेगमेंट्स होंगी और उसके कॉर्नर्स कितने होंगे, वर्टेक्स कितने होंगे, 5। आप इस शेप को जरूर ड्रॉ करना और इसको आइडेंटिफाई जरूर करना। लेट्स टेक अ सो क्लास, हियर इज अ वर्कशीट फॉर यू। आपके लिए वर्कशीट है। आप इस सूटकेस में और नीचे एक बॉक्स है एंड देन कैंडल है, इनकी आप फेसेस, एजेस और वर्टेक्स काउंट कीजिए और मैसेज में। सो क्लास यहाँ हम एक चीज डिस्कस करेंगे। 3D जो शेप होती है पिरामिड की ले लीजिए। पिरामिड की 3D शेप जो होती है एक्चुअली कैसे बनती है, 2D फेसेस को मिला के। ट्रायंगल, नीचे मैंने ड्रॉ का फिगर बनाया है, आप देख सकते हैं। अगर मैं पिरामिड की शेप को इस तरह से ओपन करूंगी तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। आप इसको घर पे बना भी सकते हैं, आप ड्रॉ कीजिए, उसको बनाकर देखिए पिरामिड की जो शेप है कैसे बनती है। एंड देन यू कैन ओनली एबल टू सी कि इस पिरामिड में 5 फेसेस आएंगे आपके पास, 6 एजेस आएंगी आपके पास और 5 वर्टेक्स 6 आएंगे। ये आप एक्टिविटी जरूर कीजिएगा। सो क्लास, अभी हमने पीछे स्लाइड में देखा कि जब एक पिरामिड को हम ओपन करते हैं, पिरामिड की शेप को हम ओपन करेंगे तो वो किस तरह की शेप बनाएगा। इसी तरह से जब हम मैच बॉक्स में माचिस को खोलेंगे, आप कट करके देखना उसको एक साइड से और उसको खोलना, वो इस तरह की शेप देगा। जब आप कोन को खोलोगे, कोन मीन्स आप बर्थडे कैप को जब ओपन करोगे वो कुछ इस तरह की शेप देगी और पिरामिड की इस तरह की शेप देगी। तो ये जो शेप्स खुलने के बाद हमारे पास जो आएगा पेपर में, दैट इज कॉल्ड नेट। इन चीजों को ड्रॉ करना, ये फेसेस कैसे बनते हैं, फिगर कैसे बनती है, उनको ज्वाइन करके। तो इन फेसेस को जब हम खोलते हैं तो ये जो शेप्स है खुलकर ये नेट की शेप देती है हमें। टेक अ लुक ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स। एक गत्ते का बॉक्स है, उस गत्ते के बॉक्स को अगर मैं खोलूंगी वो कुछ इस तरह की शेप में आएगा हमारे पास। तो दैट इज कॉल्ड नेट ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मीन्स जिसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी और हाइट भी है। तो ये 3D शेप है। Here is a net of cube shape. आप क्यूब शेप को, डाइस को, क्यूब शेप को आप जब खोलोगे तो आपको कुछ नेट इस तरह से आएगा। आप ये एक्टिविटी में बना सकते हो, बना के उसको खोल के देख सकते हो, आपको यही शेप मिलेगी एग्जैक्टली में। अब हम देखेंगे ड्राइंग ऑफ सॉलिड शेप्स या फिगर्स। हम सॉलिड शेप्स की ड्राइंग या फिगर एग्जैक्टली कैसे बना सकते हैं वो देखेंगे। वो 2 तरह से होती है, एक तो ऑब्लिक्यू शीट पे और एक आइसोमेट्रिक डॉटेड शीट पर। तो 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। क्यूब है, क्यूबॉइड है और पिरामिड है। अब यहाँ आप देखेंगे ऑब्लिक्यू स्केच का एक शीट। ये जो शीट है ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पे आप देखोगे, चेक जो लाइंस ड्रॉ है ये ऑब्लिक्यू शीट कहलाती है। इस पे हम इस क्यूब को देखकर ड्रॉ कर सकते हैं पिक्चर्स। जो पिक्चर्स यहाँ आपके राइट हैंड साइड पे सेम पेपर पे पिक्चर बनी हुई है, तो ऐसे ही आप बॉक्सेस काउंट करके यहाँ पर इस स्केच को आप ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेम स्केच ड्रॉ कर सकते हैं ऑन ऑब्लिक्यू शीट पर
इन स्केच को जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो ऑब्लिक्यू स्केचेस कहलाएंगे। यहाँ आप नाउ टेक अ एग्जाम्पल ऑफ आइसोमेट्रिक शीट या डॉटेड शीट। आप ये हर्ट की शेप देख सकते हैं, इस पे ड्रॉ हुआ है। अब हम इन डॉट्स को काउंट करके प्लेन पेपर पे, ऐसे डॉटेड पेपर पे हम सेम शेप ड्रॉ कर सकते हैं और एग्जैक्टली वो आपकी सेम शेप ड्रॉ होगी। तो इस शीट को आइसोमेट्रिक शीट बोलते हैं या डॉटेड शीट बोलते हैं। तो हमने देखा कि दो तरह से हम पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, एक ऑब्लिक्यूट तरीके से और एक आइसोमेट्रिक तरीके से। नाउ सो हियर इज अ ड्राइंग ऑफ क्यूबॉइड स्केच ऑन आइसोमेट्रिक शीट। डॉटेड शीट पे आप देखिए ये ड्रॉ करते हुए मैंने एक पिक्चर पेस्ट की है। लेंथ जैसे 3 है तो यहाँ पर आपको 1 2 3 इस तरह से काउंट करके आप बना सकते हैं और आपकी एग्जैक्टली शेप यही बनेगी। तो जैसे ये लेंथ 3 है तो ये 3 यूनिट्स हो सकती हैं। हाइट है 2 तो हाइट 2 यूनिट्स की हो सकती है। इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं आइसोमेट्रिक पेपर पे, आइसोमेट्रिक डॉटेड शीट पे। सो हियर Congratulations class 7th, you have successfully completed this lesson. अब आप easily आंसर कर सकते हैं नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस, आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेट्स को कि किस शेप का ये नेट है और ड्रॉ कर सकते हैं आइसोमेट्रिक एंड ऑब्लिक स्केचेस। अब हम NCERT की एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस हैं जो करेंगे और वो आप इजीली तरीके से कर सकते हैं। देन आई विल गिव यू अ वर्कशीट, उसको आप पूरी करके मुझे प्लीज मैसेज जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र कौर। Congratulations.